हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अब हमने अभी तक यूनिवर्सल सेट तक पढ़ लिया था। अब आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम और सेट के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। मैं पहले सोच रहा था कि आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी करा दूं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी करा दूं, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आज सिर्फ यही दो टॉपिक्स पर कराऊंगा और अगले लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम तीन मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और इसके फिर जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम सर्कल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरी बात कि कोई भी प्रॉपर सबसेट है, मान लो, ठीक है, कोई भी प्रॉपर सबसेट है तो उसका जो सर्कल होगा वो उसके सुपर सेट के अंदर होगा। जैसे मान लो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी का सर्कल ये बनेगा, तो ए का ये बनेगा, ये हमारा बी बन गया, ये हमारा ए बन गया। ठीक, इस तरीके से ये तीन पॉइंट्स आपको याद में रखना है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा, यू में हमारे 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, और ए हमारा क्या है, 2 4 6 8 10, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो ए है वो एक सबसेट होगा यू का। तो यहाँ ये यूनिवर्सल सेट है, कोई अदर सेट है नहीं। तो हमने बताया था सबसेट जो होता है वो उसके अंदर होता है सर्कल उसका। अब यहाँ पे जो हमारा बनेगा, इस तरीके से ये यू बन जाएगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है, कोई दूसरा सेट नहीं है। तो ए हो जाएगा इसके अंदर, सिंपल से, इस तरीके से। आई बात समझ में? अब ये हो गया आपका डायग्राम। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यू हो गया, ये ए हो गया। ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने ए के बाहर लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, यू है हमारा 1 से 10 तक, उसके बाद सेट ए है 2 से 10 तक इवन नेचुरल नंबर्स, और एक सेट और है बी 4 एंड 6। और यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि जो बी है वो सेट ए का सबसेट है। तो हमारे जो हमने पॉइंट्स बताए थे, सबसे पहले हम यू का एक रेक्टेंगल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम सेट ए बना लेंगे, और इस सेट का सबसेट है बी, तो इसके अंदर हमारा सेट बी आ जाएगा। अब हम एलिमेंट्स फिल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना, एलिमेंट को हम रिवर्स ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटे सेट से भरना शुरू करेंगे, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये समझने के लिए आसान होगा, जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बेहतर तरीके से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भर दिए 4 और 6। अब ए के अंदर जो बचा, 2 8 10। अब ए के सारे हो गए, अब यू में जो बचे वो यू में लिख दिए गए, बाकी बचे बाहर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन ऑफ दिस सेट। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जैसे कोई सेट ए है, सेट बी है, तो इसका यूनियन इस तरीके से लिखा जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब मान लो ले लेते हैं, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी इक्वल्स टू 3 4 5। ठीक है, तो अब यूनियन यूनियन का यहाँ मतलब होता है कंबाइन करना। हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ से हमारा ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, सेट 1 2 3। बस हमें सिंपल से सबके लिख देने हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखो, ए के यहाँ पे लिख दिए, बी के यहाँ लिख दिए, लेकिन ये जो 3 है ये डबल हो गया। हम इसे पढ़ चुके हैं कि हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है, तो यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, हमें ऐसा सेट बनाना है जो कॉमन एलिमेंट्स हो। ठीक है, यानी कि जैसे देखो, ये जो सिंबल है ये यूनियन का जस्ट इनवर्स होता है, और इस तरीके से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे इस सेट के अंदर वही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, 1 2 3 ए में कह दिया और बी में कह दिया 3 4। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी में हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन 3 है, तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट्स इट। और वही अगर हम इसका ए यूनियन बी बनाते तो क्या होता, 1 2 3
3b में ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर हम, तो 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बी का, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ 4। दैट्स इट। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ दिस सेट। अब जैसे लिखा है a माइनस बी, तो यहाँ पे b के जितने भी एलिमेंट्स a में हैं वो से भी हम हटा देंगे। जैसे कि a इक्वल्स टू 1 2 3 ये लिखा हुआ है, और b में हमारा 3 4 ये लिखा हुआ है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा और आंसर में हम a ही लिखेंगे, यानी कि जिसमें हम माइनस करते हैं आंसर हमारा वही आता है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, a माइनस बी का हमारा क्या आएगा 1 2। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने b माइनस ए सॉल्व करना होता तो हम b के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते, और a का जो एलिमेंट कॉमन है इसमें वो हटा दिए जाते, तो हमारा सिर्फ क्या आता है यहाँ पे 4। 3 तो कॉमन है तो वो हट जाएगा, ये होगा। तो यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंस होता है उसमें सब्ट्रैक्शन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, और ये आपसे भी सेट में भी हम देख सकते हैं ये चीज़। चलिए अब वेन डायग्राम देख लेते हैं हम इन ऑपरेशंस के। सबसे पहले देखते हैं यूनियन सेट। मान के चलिए एक सेट आपका ये है और एक सेट आपका ये है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो केस बनते हैं। पहला केस जब हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं कुछ। ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्रॉस्ड। और सेकंड केस मान के चलते हैं नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तब हमारा डिसजॉइंट सेट होंगे, ये ए अलग बन जाएगा, ये बी अलग बन जाएगा, यानी कि सेम ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं, तो क्रॉस ओवर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना हमारा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा ये यहाँ पे यूनियन सेट हो जाएगा। ठीक, इतना जितना आपको ये पूरा दिख रहा है ये, ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा आपका ये इस तरीके से यूनियन सेट हो जाएगा। स्क्रीन पर आप इसकी एक इमेज देख सकते हैं प्रॉपरली। चलिए अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। चलिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में भी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसमें ये जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये अगर सेट आपका ए है, सेट बी है। ठीक, और यूनियन में क्या था, हम ये पूरा सेक्शन लिए थे, और इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ ये कॉमन सेक्शन से मतलब है। ठीक है, स्क्रीन पर आप इसकी एक इमेज देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब आपको इसमें। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं a माइनस बी की। तो a माइनस बी का मतलब होता है a के सारे एलिमेंट्स माइनस a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट्स, यानी कि a के सभी एलिमेंट्स में हम कॉमन एलिमेंट्स इरेज कर देंगे, हटा देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो a माइनस बी होगा। अब लेते हैं, जैसे ये हमारा सेट एक a है, ये हमारा सेट एक b है, तो a के सारे एलिमेंट्स, लेकिन हम कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो हमारा सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, है कि नहीं, इतना, हमें सिर्फ इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, स्क्रीन पर आप इसकी एक इमेज भी देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं b माइनस ए। यही अगर हम b माइनस ए कहें तो सारे b के एलिमेंट्स, बस उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे। ठीक, इसी में अगर हम देखें, चलिए ये बना लेते हैं एक अलग, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए, ये ए हो गया, ये पूरा हटा देंगे, हमें सिर्फ इतने से मतलब है ये। ठीक, इतना पोर्शन केवल, ये ऐसे, ये इतना, ये हो गया हमारा बी माइनस ए। ठीक है, आप इसकी भी एक इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पर। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट भी देख लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूरे क्वेश्चन जो हमने अभी तक सेट में पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने आज कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।